हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद यूनिपार्ट्स इंडिया की डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको किस तरीके की देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में जो बड़ा नाम देखने को मिल रहा है उनके कारण से किस तरीके से इसके आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन में और शॉर्ट टर्म में तेजी या आपको पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलने की वो कैसी बनती हुई देखने को मिली, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इन बड़े नाम की और इस फंड की कैसी रही है एंकर इन्वेस्टर के तौर पे जो इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में किए हैं इनके द्वारा, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। सो वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। इसी तरीके के रेगुलर आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल वाले को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इन्फॉर्मेशन की कुछ बात करें यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ के रिलेटेड, तो यह आईपीओ 13 नवंबर से ओपन होगी और 2 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है, यानी कि 13 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर। अभी भी आपके पास 2 दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, लेकिन इस आईपीओ में जो कि आज के डेट में सब्सक्रिप्शन फिगर आप लोगों ने देख लिया है, कल की भी सब्सक्रिप्शन फिगर और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ही तीसरे दिन 2 दिसंबर को इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसके जो कटअप प्राइस 577 रुपीज़ रखी गई है, इसी कटअप प्राइस पर आपको अप्लाई करते हैं तो ही जाकर आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। इस आईपीओ की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। 835 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 835 करोड़ की टोटल इशू साइज में 50% क्यूआईबी के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% की बात करें तो एचएनआई के लिए रिजर्व रखा गया है। रिटेलर्स की पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में इशू साइज के अकॉर्डिंग 35% अच्छी खासी स्टेक देखने को मिली है और यहाँ पे यदि रिटेलर्स कैटेगरी में मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम चांस रहेगी कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बीएसई एनएसई दोनों जगह पर इसकी लिस्टिंग होगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ होने के कारण से 25 इक्विटी शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। सब्सक्रिप्शन फिगर देखने से पहले हम लोग एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट देखते हैं। कल यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा गया हुआ था इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम, तो कल एंकर इन्वेस्टर के तौर पर कौन कौन से बड़े नाम आपको देखने को मिलने हैं उसको यदि आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकती है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में काफ़ी बड़े नाम आपको देखने को मिल। की बात करें तो यहाँ पे नोमोरा ट्रस्ट हो गई, वो आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और यहाँ पे देखा जाए तो नोमोरा ट्रस्ट के द्वारा कितने परसेंट एंकर इन्वेस्टर की बुक की गई है, तो लगभग 12% एंकर इन्वेस्टर जो साइज है उसमें आपको लगाते हुए पैसे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एचडीएफसी ट्रस्ट की बात करें या आपको एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी ऐसी की बात करें, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हो गई। और इस कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो बड़े नाम जो देखने को मिल रहे हैं उसको यदि हम लोग देखते हैं तो मॉर्गन स्टानली इसके द्वारा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक बड़े फंड्स जो कि ट्रैक रिकॉर्ड इस फंड की रही है कि मैक्सिमम जिस भी फंड में जिस भी आईपीओ में इनके द्वारा एंकर इन्वेस्टर के तौर पे इन्वेस्टमेंट किया गया है वो अच्छी रिटर्न्स लिस्टिंग डे पर भी दी है और साथ ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी अच्छी रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली है। तो कौन सी फंड है, तो एबकस इमर्जिंग कॉरपोरेटिव फंड की बात करें तो एबकस इमर्जिंग जो कि फंड है इस कंपनी ने यहाँ पे अपने फंड को इम्प्लीमेंट करते हुए देखने को मिले हैं। एबकस इमर्जिंग फंड के द्वारा देखा जाए तो इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कितने परसेंट इशू साइज की यहाँ पे पैसे लगाते हुए देखने को मिले, तो 5.64% टोटल एंकर इन्वेस्टर के जो साइज है उसमें शेयर खरीदते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एबकस इमर्जिंग फंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखा जाए तो एबकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड 1 के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया और इस फंड को सुनील सिंघानिया सर के द्वारा मैनेज की जाती है और उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड रही है वो काफ़ी बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है। इस फंड की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में आपने यहाँ पे देखा जाए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें या रूट मोबाइल की बात करें, इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड की बात करें या जीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें और हाल ही में जो कंपनी लिस्ट हुई है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं कुछ कंपनियों में यहाँ पे एबकस इमर्जिंग फंड 1 के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था, उस सभी कंपनी ने लिस्टिंग डे पर अच्छे लिस्टिंग डे पर लिस्टिंग देती हुई देखने को मिली है और इस कंपनी से भी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई देखने को मिल सकती है। लिस्टिंग डे पर यदि लिस्टिंग नहीं मिलती है तो भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप लेकर चल सकते हैं। हम लोग बात करें इसके रिलेटेड तो इसके रिलेटेड आपको देखने को मिल रही है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा कोई भी आपको रिस्पांस पहले दिन नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन जनरली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा जो जनरली आपको रिस्पांस इस आईपीओ में देखने को मिलेगी वो तीसरे दिन ही पता चलते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन एचएनए के द्वारा इस आईपीओ में अच्छे रिस्पांस देखने को मिल चुकी है, किसकी वजह से, तो यहाँ पे जो एबकस इमर्जिंग फंड 1 के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया उस फंड की वजह से देखा जाए तो जो आपको इन्वेस्टमेंट की गई है स्मॉल एचएनए कैटेगरी की बात करें तो 1.07 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पे बिग एचएनए कैटेगरी की बात करें तो आपको 0.81 टाइम्स
आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो इस आईपीओ में 0.77 टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिल चुके हैं। जो सब्सक्रिप्शन फिगर इशू साइज के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है वो ओके सब्सक्रिप्शन फिगर आपको देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो जो आपको पॉजिटिव इंप्लीमेंट और पॉजिटिव टाइम्स देखने को मिल रही है वो बेहतरीन है। वैसे देखा जाए तो टोटल ओवरऑल पहले दिन के समाप्ति के बाद आईपीओ 0.58 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग 58% ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। आने वाले समय में यदि इस आईपीओ में पहले दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो जाती तो एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स रहता कि इस कंपनी में और बेहतरीन नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखा जाए तो थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिल रही है। लेकिन जो बड़े नाम इसके साथ जुड़े हैं उनके कारण से इस आईपीओ में आने वाले समय में एक तेजी की पॉसिबिलिटी और चांस और बनती हुई देखने को मिल रही है। इसे देखा जाए तो इसके रिलेटेड आपको कल के डेट में सब्सक्रिप्शन फिगर 5 PM तक की देखनी होगी। इसी तरीके से आपको 5 to 6 PM के बीच में एक अपडेटेड वीडियो इसके रिलेटेड भी मिल जाएगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो 28 यहाँ पर लाख इक्विटी ऑफ शेयर आपको शेयर ऑफर किया गया QIB को 167 करोड़ की बात की। यहाँ के चेन्नई कैटेगरी और स्मॉल चेन्नई कैटेगरी को दोनों को मिला दिया जाए तो 125 करोड़ की वर्थ की शेयर ऑफर की गई है। कितनी इक्विटी ऑफ शेयर तो यहाँ पे 21,92,292 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया है। तो देखा जाए तो के चेन्नई कैटेगरी को 2/3 ऑफर किया गया है 83 करोड़ और वहीं पे स्मॉल चेन्नई कैटेगरी की बात करें तो 41 करोड़ शेयर ऑफर किया गया है। बात करें रिटेलर्स को कितने करोड़ की वर्थ की शेयर ऑफर की गई है तो 292 करोड़ की वर्थ की शेयर ऑफर की गई है। देखा जाए तो 50,68,680 करोड़ की 50,68,680 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया है। टोटल इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर की बात करें तो 1,01,37,360 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया। 584 करोड़ की वर्थ की एंकर इन्वेस्टर को हम लोग छोड़ देते हैं तो क्योंकि एंकर इन्वेस्टर के तौर पे आपको जो बड़े नाम देखने को मिले हैं इसका इम्पैक्ट इस आईपीओ पे देखने को मिलता है नहीं। उसके रिलेटेड आपको कल के डेट में भी अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो अभी तक की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अपडेट की गई है उसमें आपको 77 रुपीज़ इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड की देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू सोर्स की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपीज़ पर कारोबार करते हुए देखने को मिले, जो कि मॉर्निंग से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी दर्ज की गई है, जिसके अकॉर्डिंग 657 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस हो सकती है और एक लॉट पर लगभग 14% की लिस्टिंग मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। और देखा जाए तो 15,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर लगभग 2,000 की प्रॉफिट इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले दिन के सब्सक्रिप्शन फिगर और ग्रे मार्केट प्रीमियम उस तरीके से अपील करते हुए नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में जो बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं उसके अनुसार से यदि कल के डेट में कुछ पॉजिटिव आपको आउटपुट निकल कर आती है QIB और HNI के द्वारा, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा भी 30 आईपीओ में लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने की प्लानिंग की जा सकती है। वैसे आपका क्या विचार है इस आईपीओ के रिलेटेड, क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं? मैं अपनी खुद की डिसीजन कल के डेट में जो नंबर ऑफ अप्लीकेशन आएगी उसके रिलेटेड हम लोग देख कर बात करेंगे। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी के धन्यवाद। मिलते हैं कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।